गुड मॉर्निंग क्लास 9 टुडे वी विल कंटिन्यू चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसमें अब हम राइटिंग केमिकल फार्मूला पढ़ेंगे कि कैसे उसको लिखते हैं। द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्पिटिशन। द केमिकल फार्मूला ऑफ द different compounds can be easily for this exercise we need to learn the symbols and combining capacity of the element. The combining power or capacity of an element is known as its valency. Valency can be used to find out how the atoms of the element will combine with the atoms of the another element to form the chemical compound. The valency of the atom of an element can be through thought of the hands or the arms of the atom. जो केमिकल फार्मूला होता है ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी कंपोजिशन का। ये एक सबका अलग अलग होता है, बहुत ही इजीली रिटर्न हो जाए। कंबाइनिंग पावर या कैपेसिटी जो होती है वो उसको क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। जो भी वैलेंसी जो होता है वो फाइंड आउट द वैलेंसी कब यूज़ होती है, जब अपन को किसी भी एलिमेंट को दो से कंबाइन करना पड़ता है तब उसको वैलेंसी काम आती है। ये वैलेंसी जो होती है जो हेल्प करती है उनको केमिकल को ज्वाइन करने में। ह्यूमन बींग्स हैव 2 आर्म्स एंड ऑक्टोपस हैज़ 8। ह्यूमन बींग के पास 2 आर्म्स होती हैं और ऑक्टोपस के पास 8। अगर ऑक्टोपस के पास एक हाथ होता तो क्या फ्यू होल्ड ऑफ द फ्यू पीपल इन सच अ मैनर दैट ऑल द 8 आर्म्स ऑफ द ऑक्टोपस एंड बोथ आर्म्स ऑफ द ह्यूमंस आर ब्लॉक्ड। देखिए अगर है ना ऑक्टोपस को 8 हाथ है, उसको उनको बोलेंगे कि आपको कुछ पीपल्स को लेना और उनको दोनों हाथ लॉक करने हैं, तो हाउ मैनी ह्यूमंस डू यू थिंक द ऑक्टोपस कैन होल्ड। तो ऑक्टोपस कितने ना लोगों को होल्ड कर सकता है। द रिप्रेजेंट द ऑक्टोपस विथ ओ एंड ह्यूमन विथ एच। कैन यू राइट अ फॉर्मूला फॉर दिस कॉम्बिनेशन। इन दोनों के कॉम्बिनेशन के लिए आप लिख सकते कोई फॉर्मूला। Do you get OH4 as formula? The subscript 4 indicate the number of the humans held by the octopus. देखिए ऐसे पकड़ना है कि दोनों हाथ उसके ऑक्टोपस के 8 हाथ हैं, ठीक है। जो उसको बोलना है कि आपको पकड़ना है, ह्यूमंस को पकड़ना है कि ताकि उसके दोनों हाथ जो होते हैं वो लॉक्ड हो जाए ताकि ह्यूमन बाहर ना निकल पाए। तो ह्यूमन वो कितने लॉक करेगा, 4 ह्यूमंस को लॉक करेगा और एक ही ऑक्टोपस लॉक करेगा, वही ना। तो ऑक्टोपस एक है और ह्यूमंस कितने, 4। तो ये सबस्क्रिप्ट ये इंडिकेट करता है कि 4 जो है वो कितने हैं, वो ऑक्टोपस है। तो वैलेंसी ऑफ सम आयंस आर गिवन टेबल, देखिए आपको दी हुई है। सोडियम Na पॉजिटिव, पोटेशियम K पॉजिटिव, सिल्वर Ag पॉजिटिव, कॉपर Cu पॉजिटिव। इसको पॉजिटिव प्लस बोलेंगे। हाइड्रोजन H प्लस, हाइड्राइड H नेगेटिव, क्लोराइड Cl नेगेटिव, ब्रोमाइड Br माइनस, माइनस बोलेंगे सॉरी, आयोडाइड I माइनस, Mg2 प्लस, कैल्शियम C2 प्लस, Ca2 प्लस, जिंक Zn2 प्लस, आयरन Fe2 प्लस, कॉपर Cu2 प्लस, ऑक्साइड O2 माइनस, सल्फाइड S2 माइनस, एल्यूमिनियम Al3 प्लस, Fe3 प्लस, नाइट्राइड 3N3 नेगेटिव, अमोनियम NH4 पॉजिटिव, हाइड्राइड OH नेगेटिव, नाइट्राइड NO3 नेगेटिव, हाइड्रोजन कार्बोनेट H3O नेगेटिव, कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, सल्फाइड SO3 2 नेगेटिव, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, फॉस्फेट PO4 3 नेगेटिव हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। द वैलेंसी और चार्जेस ऑन द आयन मस्ट बैलेंस, ये बैलेंस होने चाहिए वैलेंसी या चार्जेस जो होते हैं। व्हेन कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ अ मेटल एंड नॉन मेटल, जो कंपाउंड होते हैं वो मेटल और नॉन मेटल कंसिस्ट करते हैं, तो उनके जो सिंबल्स होते हैं वो पहले रिटर्न किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड तो Ca और O, CaO, सोडियम क्लोराइड तो NaCl, आयरन सल्फाइड FeS, कॉपर ऑक्साइड CuO एट्सेट्रा। फिर आता है वेयर ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर और नॉन मेटल्स आर रिटर्न ऑन द राइट, वेयर एज कैल्शियम, सोडियम, आयरन एंड कॉपर आर मेटल एंड रिटर्न ऑन द लेफ्ट। देखिए जो मेटल जो होते हैं
वो लेफ्ट साइड लिखे जाते हैं और नॉन मेटल राइट साइड लिखे जाते हैं। इन कंपाउंड्स फॉर्म्ड विद द polyatomic ions, the number of ions present in the compound is indicated by the enclosing the formula of iron in the bracket and written the number of ion outside the bracket. For example, OH MgOH का होल ट्वाइस। जैसे कि कोई भी एटॉमिक एटम्स कंपाउंड जो होता है वो पॉलीएटॉमिक आयंस कंसिस्ट करता है, तो वो उसको क्या करते हैं अपन उसको पूरे एक होल ब्रैकेट में रखते हैं। आप ऐसे नहीं कर सकते कि उसको बाहर रख ओ के साथ 2 लगा दिए, 2 लगा दिया, एच के साथ भी 2 लगा दिया, ऐसे नहीं करना। आपको होल ब्रैकेट में पूरा ही रखना है, क्योंकि OH पूरा साथ में है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है तो वो पूरा ही साथ में, हाइड्रोक्साइड पूरा साथ में है, इसलिए हमको आउटसाइड में 2 लिखना है। इन केस ऑफ नंबर ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन इज 1, कोई भी पॉलीएटॉमिक आयोनिक 1 है तो आपको उसमें कोई रिक्वायर्ड नहीं है ब्रैकेट की, ना ही उसको लिखने की। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। फॉर्मूला फॉर द सिंपल कंपाउंड, देखिए फॉर्मूला कैसे लिखते हैं आइए देखते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या है, H प्लस, तो H+ का 1 ये रहा, क्लोराइड का नेगेटिव, ये पॉजिटिव में आता है और ये नेगेटिव में होता है, और हमेशा दोनों, एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव कंपाउंड होगा तभी वो उसमें ऐड होंगे। 1 जो ये यहाँ पे जाएगा, ये 1 यहाँ पे जाएगा, फिर दोनों HCl कंबाइन हो गया। फॉर हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फाइड में S2 नेगेटिव होता है, H पॉजिटिव ये रहा 1 और S का 2, ये 2 यहाँ पे जाएगा, ये 1 यहाँ पे जाएगा, H2S हो जाएगा। फॉर्मूला फॉर ऑफ कार्बन टेट्रा, देखिए तो टेट्राक्लोराइड का क्या होगा, C का 4 हो गया, Cl का 1 हो गया, तो C कार्बन का C ये रहा 1 और Cl ये Cl जो होगा ये पूरा साथ में है, अलग अलग नहीं है, इसलिए क्लोरीन का ये पूरा फॉर्मूला है। Cl जो होता है वो क्लोरीन का सिंबल है, तो आपको इसको होल ब्रैकेट में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पूरा ही एक ही है। हाइड्रोक्साइड में क्या था, OH था, है ना, हाइड्रोक्साइड में OH था, ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन मिलकर हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, तो दोनों अलग अलग हो गए, तो इसलिए हमने इसको होल ब्रैकेट में लिखा है। फिर आता है MgCl। Mg में कौन सी वैलेंसी होती है, +2 होती है, और Cl में -1 होती है। Mg का ये यहाँ पे जाएगा, 2 यहाँ पे जाएगा, तो MgCl2 हो गया। ओके, द फॉर्मूला ऑफ द एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2 नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, Al का क्या होता है फॉर्मूला, Al3 पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है 2 नेगेटिव होता है। Al का जो -2 है ऑक्साइड का वो यहाँ पे जाएगा और +3 जो यहाँ पे जाए, तो Al2O3। फॉर्मूला फॉर कैल्शियम ऑक्साइड, ये माइनस प्लस जो होते हैं ये कट हो जाते हैं आपस में ही, 2 जो होता है वो यहाँ पे जाएगा, इसका 2 यहाँ पे जाएगा, तो कैंसिल हो गया, तो CaO हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोनों ही सेम है, तो इसलिए हम उसको नहीं लिखेंगे, CaO ही लिखेंगे ओनली। फिर आता है फॉर्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है, +1 -1 यही है, NaNO3। फिर फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca नेगेटिव और OH पॉजिटिव, CaOH का होल ट्वाइस। OH ये पूरा होल में आएगा, क्यों, क्योंकि O अलग है, H अलग है, OH का होल ट्वाइस। ओके, फिर आता है फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, Na पॉजिटिव 1 है और CO3 का क्या है 2 नेगेटिव है, 2 वहाँ पे जाएगा और 1+ जो होता है यहाँ पे जाएगा, तो Na2CO3। ये पूरा 3 पूरा ब्रैकेट में नहीं आता है, क्योंकि CO3 ये पहले से एक पूरा कंपाउंड है, कार्बोनेट प्लस ऑक्सीजन का पूरा ये कंपाउंड दिया हुआ है, तो ये नहीं होगा। फिर आता है एंड अबव एग्जाम्पल ब्रैकेट आर नॉट नीडेड इफ देयर इज ओनली 1 आयन प्रेजेंट। कोई 1 आयन प्रेजेंट होता है तो इसको आपको ब्रैकेट में कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें ये जो है यहाँ पे बताया गया है, ये पूरा ही 1 आयन है, ये पूरा ही 1 आयन है, इसलिए
और ये 1 यहाँ पे गया तो यहाँ पे कोई ब्रैकेट की कोई 1 आयन है, इसलिए कोई भी ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे 2 है तो ये Na तो पूरा ही एक साथ है, सोडियम का है ना, तो Na तो पूरा एक साथ है।